गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? एकदम स्वस्थ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमको कोई भी चीज़ बैठे बैठे मिल जाए तो ठीक रहता है। नौकरी भी बैठे बैठे मिल जाए, हर काम बैठे बैठे मिल जाए तो ठीक रहता ना। फिर हम आराम करें। फीलिंग तो आती है ना, आती है ना फीलिंग है कि शायद ऐसा हो जाए। मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, आराम करें। वही सबसे बड़ा जीवन में आराम ही होता है। शांति से बैठे रहे, मतलब कि खाते रहे, मतलब आराम से भोजन कर लेते हैं और सो जाते हैं 10 घंटे 15 घंटे। फिर उठ जाते हैं, कम से कम 10 घंटे सोते हैं। 10 घंटे सो जाते हैं, फिर वापस उठ जाते हैं, वापस खाना वगैरह जिम लेते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। यही काम है ना। ऐसा हो जब ठीक रहता। और हमारे पास पैसे वगैरह भी खूब हो, तो इच्छाएं तो होती है ना ऐसे। तो जब तो ये खुशी का जो माहौल होता है, जब मतलब कि आराम का जो माहौल होता है सोने का, ये तो बाद में ही हो सकता है। कब? बाद में। लेकिन जो संघर्ष का माहौल है, ये केवल अब हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। कैसे बताता हूँ? संघर्ष का माहौल, ये जीवन का जो परिधि है, जीवन का जो हमारा क्रियाक्रम है, वो संपूर्ण यही है। इसके बाद कुछ नहीं। एक मानते हैं ऐसा ना, बड़ा बनो, ठीक है, जिंदगी बड़ी जीनी है, चलो ठीक है, अब तो ठीक है, बड़ा करते हैं। अब ये क्या है? क्योंकि पहले आपको हमारी क्लास लगाने से पहले थोड़ा बहुत ये बताना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि पढ़ाई तो आप खुद आराम से कर सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर शक्ति है, उसको उजागर करने के लिए एक महान जो आगे लीडर होता है, उसकी आवश्यकता होती है ना। जो टीचर बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, उनकी हमें ज़रूरत होती है। बिना गुरु के हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हमारे, मतलब कि वो एक अंग होता है ना। अंग मान सकते हैं कि इसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये जीवन है, क्या है? जीवन है। अब इस जिंदगी में क्या है, हम यहाँ से जन्मते, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिर यहाँ से बचपन में हमें लगता है, बल्कि 7 वर्ष से आगे बढ़ने के, कि शायद हम आराम करें, पढ़ाई का माहौल बहुत खराब है, ऐसा लगता है ना। क्योंकि हर जिंदगी की, मतलब कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, मतलब कि जो शिक्षक अभिरुचि है ना, उसके अंदर यही बात कही कि मनोविज्ञान के अंदर यही बात कही कि शायद ऐसा होता है ना तो ठीक रहता है। कि भाई, मतलब कि बालक के जो मन में विचार इस प्रकार आते हैं कि भाई शायद आराम कर लेते, बैठे रहते, पढ़ाई का माहौल कि है, खेले करे, मतलब कि इधर उधर रहते हैं, ठीक रहते, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब पढ़ते हैं 10th में 12th में, फिर हम सोचते हैं यार ये भी पढ़ाई का माहौल ख़राब है, फिर ये करते हैं, फिर आगे हम बीए ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, एमए करते हैं, फिर लगता है यार क्यों, जब कि रोज़गार वगैरह मिल जाए ठीक है, यही बात चलती है ना। फिर यहाँ आ जाते हम, आलसी हो जाते हैं कि अब तो आराम करेंगे, क्यों लपड़े में फंसे, क्या मतलब, या पढ़ेंगे या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा होता है ना फीलिंग। हम सोचते हैं आराम करना, क्या सोचते हैं? आराम करना। बस जिंदगी का एक ही सार है, आराम। वाकई में है नहीं, लेकिन हम सोचते हैं ऐसा है नहीं, सार नहीं है जिंदगी का आराम। हम सोचते हैं कि आराम मिले, ठीक। लेकिन आपने कभी सोचा आराम तो ये बाद में भी कर सकते हैं? कब? मरने के बाद में भी हो सकता है ऐसा। भाई मरने के बाद आराम कर सकते हैं, हम मरते हैं और फिर आत्मा बनती है। फिर आत्मा भटकते क्यों है भाई? क्यों भटकते हैं? आराम कर लो। जब आराम करने का टाइम था, जब आराम करते नहीं, जब मेहनत करने का टाइम था, उस टाइम मेहनत करने, अब भटकते हो। कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर। क्या मतलब जिंदगी का? मतलब कि मरने के बाद में क्या मतलब? क्यों भटके? आराम करो ना। अब खाना है नहीं, पीना है नहीं, कुछ करना नहीं, बस पेड़ के नीचे सो जाओ। भाई आत्मा तो आराम कर सकती है ना भाई। अभी शरीर चेंज होता है, अभी ये कपड़े होते हैं, ये खराब होने के बाद कपड़ा हम चेंज कर देंगे, लेकिन शरीर तो वही रहेगा ना। वही चीज होती है, जो आत्मा वही रहती है। आराम तो बाद में ही कर सकते हैं ना। किस प्रकार कर सकते हैं? यदि हमारी मेहनत सफल होगी, यदि हमने जिंदगी में कुछ ना कुछ सही रास्ता चुने हैं, और हम जिंदगी के अंदर कभी भी ऐसा आराम खुशी का माहौल नहीं देखा, मतलब कि कभी भी नहीं सोचा है, हमने केवल मेहनत मेहनत और जिंदगी के अंदर सफलता, और अपने देश के प्रति जागृति की भावना, है ना, और अपने जो मतलब कि परिवार के प्रति एक मतलब निष्ठा बनाए रखना, और मतलब कि मन में क्रोध वगैरह नहीं रखना, है ना, दूसरों के प्रति मतलब कि गलत भावनाएं नहीं रखना, विचार नहीं आना दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं है एक दूसरे के साथ अन्याय किया जाए, एक दूसरे के पैसे वो हड़प लिया जाए, ऐसा विचार नहीं होता। जो गरीब वगैरह उसको कुछ देने की इच्छा हो, ये चीज़ हम करते हैं हमारे जीवन के अंदर। जब ये चीज़ हमारे सामने आती है और ये हम कार्य करते हैं, और हमारा जो मतलब कि कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
शिक्षा है ना, शिक्षा नहीं, जो कर्म, सॉरी कर्म, हम कर्म करते हैं, जब हम अच्छे कर्म होंगे, फिर हम मरने के बाद आराम करो, कुछ भी करो, यदि जानवर बनेंगे तो भी जिंदगी सफल होगी ना। अच्छे घर में मिलेंगे, गाय बनेंगे तो अच्छे घर में मिलेंगे, ऊपर पंखे वगैरह लगे होंगे, बड़े मतलब अच्छी गाय के रूप में जन्म लेंगे, है ना। यदि हम कुछ भी जानवर बने, बंदर बने, तो भी किसी घर में रखेंगे, वो अपने जो अपने कंधों पर लेके चलेगा। वही चीज है भाई, जिंदगी में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा दुनिया को, हम भी इस धरती पर बोझ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ दुनिया को दिखाना पड़ेगा, हम भी इस धरती पर बोझ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज हमारे क्लास लगाते हैं, 5-7 मिनट होगी। भारत का संविधान, भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो हमारा भारतीय संविधान एक परिचय के रूप में, क्या था, ऐसे लगाते हैं ये, ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वही लगाते हैं, भारतीय संविधान एक परिचय, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, आज हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम प्रस्तावना करेंगे, प्रस्तावना के बाद में हमारा कंटिन्यू अनुच्छेद चलेंगे, एक एक अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग, सारे के सारे आपको अंगुले पर याद होंगे, एक एक अंगुले पर याद होंगे, एक एक अनुच्छेद। 355 अनुच्छेद है, वैसे इसके अंदर ना मतलब कि विभिन्न भाग है ना, मतलब कि अनुच्छेदों के अंदर भी खूब अनुच्छेद है, उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी प्राप्त होंगी। भारतीय संविधान एक परिचय। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमारे संविधान है जो हमारे क्यों आवश्यक है, संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान क्यों आवश्यक है, आवश्यक है, ये बात है, क्यों आवश्यक है भाई, हमारे लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, फिर कि ये क्यों आवश्यक क्यों है, पहले संविधान था ही नहीं, फिर लेकिन हम संविधान है, क्यों आवश्यक है, ये भी बात होती ना। इसमें सबसे बड़ा कारण है जनता के अधिकारों को बना रहना, जनता के अधिकारों का हनन ना होना, अधिकारों का हनन ना होना, हनन ना होना, यही बात है ना भाई। हमारा संविधान होगा तब जनता के अधिकारों का हनन नहीं होगा। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक, नहीं सॉरी 35 तक हमारा अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के बारे में बात कही गई, मौलिक अधिकारों के बारे में बात कही गई। किसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में बात कही गई है, जिसके आधार पर हमारे जो अधिकार है वो बने रहते हैं, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होता है। यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में शायद 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट में 226 के माध्यम से, है ना, उसके माध्यम हम जा सकते हैं। हमारी 5 याचिका जारी करेंगे, कितनी, 5, इसमें सारे में बाद में बताएंगे, इस बार अभी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि अब इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब मैं शुरू करूंगा, सारे अनुच्छेद अभी शुरू हो जाएगा है ना, जनता के अधिकारों का हनन ना होना। आगे देखते हैं, अपनी इच्छा से बना सकते हैं हम, संविधान हमारे अभी लागू है ना, तब संविधान है तब क्या फायदे हैं, है ना, किस प्रकार शासन चल रहा है। यदि संविधान नहीं होता तो किस प्रकार शासन चलता। अब इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऐसे बनना चाहिए कि लोग, मतलब जब टीचर चेक करते हैं तो उसको खुद को एक फीलिंग होनी चाहिए, वास्तव में पॉइंट बनाए, है ना, ये बात होती है। सरकार का तानाशाह न होना, तानाशाह, तानाशाह ना होना, तानाशाह ना होना, ये होगी बात, सरकार का तानाशाह ना होना। विधि सम्मत, विधि सम्मत शासन, मतलब विधि के अनुसार शासन चलता है ना। सभी को बराबर अधिकार, बराबर अधिकार, अधिकार, खूब पॉइंट बना सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है।
सभी को बराबर। अब यही बात होता है, संविधान होगा सबको बराबर अधिकार मिलेगा। कल हमारा संविधान नहीं बना हुआ था तो किस प्रकार किसान पर अत्याचार होते थे, ये तो आप सबको पता है, इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। देख भाई, उन्होंने अत्याचार अन्याय झेला है और हमको पढ़ने में समस्या होती है, क्योंकि जोर आता है पढ़ने में कि यार ये क्यों पढ़े। अब सोच सकते हैं उन्होंने इतना अत्याचार मतलब अन्याय झेला है, दर्द झेला है, कम से कम उनको हम पढ़ तो सकते हैं, उनका दर्द हम समझ सकते हैं। शायद हो सके उनका दर्द हम समझेंगे तो आने वाले भविष्य में हम इस प्रकार का दर्द किसी के साथ नहीं कर सके, अन्याय नहीं कर सके, है ना। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए, इसलिए हमको इस तरह इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास केवल जो अपने पैसों के मतलब कि पैसा कमाने के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कोई जॉब के माध्यम से इतिहास नहीं होता है, पढ़ना चाहिए। इतिहास हमारे जीवन भविष्य का एक अलग प्रकार का जो निर्माण करता है, एक अलग प्रकार की मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करता है, और कम समय में बिना समय का मतलब कि बर्बाद किए हमें वहां तक लग जाता है इतिहास। देखते हैं, ये हो गया संविधान क्या आवश्यक है, इसलिए संविधान आवश्यक है। पॉइंट आप आगे बना सकते हैं, है ना, टाइम नहीं इतना। संविधान क्या आवश्यक है, ये हो गया। फिर भारतीय संविधान, भारतीय संविधान उदाहरण या नकल। नकल कि भी भारतीय संविधान है वो उदार है या मतलब उदार है, या हम जैसे नकल कह सकें, क्योंकि मैंने सीधे सीधे किसी चीज में लिया है, उदार लिया है, उसकी नकल की है। हमने इस प्रकार की किसी की जो भावना आती है, जो कोई इतिहासकार थे मतलब कि उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी कि मतलब कि उधार का है, जो कोई मतलब राजनीतिज्ञ थे वो उसने इस प्रकार की बात कही थी, ये क्या है, उधार का है, और किसने कहा यह नकल है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसी बात नहीं। कैसे? क्योंकि जब हमारे संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये जब सब बैठे थे और संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे, और जब संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे तो इनको मतलब कि टाइम था कि अभी इतने टाइम में संविधान इस प्रकार बनाना है ताकि हमारा देश एक विश्व के सबसे एक शक्तिशाली के रूप में बन सके। जब हमारे नियम कानून प्रक्रिया सब मतलब कि अच्छे लेवल पर होगी, मतलब कि बढ़िया होगी, जब अच्छे लेवल पर होगी, मजबूत होगी, तो हमारा संविधान मतलब कि भारत है वही विकास मतलब कि सबसे आगे बढ़ेगा। तो जब संविधान की प्रक्रिया जब सही नहीं होगी तो फिर कानून नियम नहीं होगी, तो फिर तानाशाह बनेंगे, इस प्रकार बनेंगे। इसलिए हमको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सब देशों से कुल मिलाकर हमने 60 देशों का अध्ययन किया। कितने? 60 देशों के संविधान का दिए हैं, देशों के संविधान का दिए। और जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो चीज़ हमें ग्रहण की हमने। हमारे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो चीज़ अच्छी लगी वो हमारे देश के लिए मतलब कि संविधान में शामिल की। ये चीज़ ठीक है। 60 देशों का अध्ययन किया और ये चीज़ हमने शामिल की। और फिर लगता है कि 1935 का जो अधिनियम था वो के सारा का सारा जो उसका रूप है वो हमने ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण किया? अब इसके जो विरोधी थे उनका मानना क्या है? उनका मानना ये है कि मतलब कि अंग्रेजों के हम अधीन थे, कुछ कैसे हमने ये मानना पड़ा, लेकिन ये नहीं है। कम से कम 200 मतलब कि कानून थे, है ना, 200 प्रावधान, मतलब कि ये 200 कानून हमने सीधे उतार दिए, हमारा संविधान में शामिल कर दिए। क्यों? क्योंकि कुछ इसके विरोधी थे, मतलब कि जो संविधान का आलोचक है वो ये बात कहते हैं कि ये संविधान है वो मतलब अंग्रेजों के अधीन किया गया है, उसके अनुसार बनाया गया है। लेकिन जिसके पक्ष में है वो बात ये कहते हैं, नहीं सही में ये बात ये है कि जो अंग्रेजों के टाइम में जो कानून व्यवस्था थी, जिन्होंने जो 1935 का अधिनियम आया था, उसके बाद जो बातें थी वो हमने 35 के बाद में मान लीजिए 40 10 12 वर्ष में हमने ये अनुभव कर लिया था कि ये कानून हमारे लिए सही है।
जब हम 10-12 साल एक ही कानून के बीच में रहते हैं, तब हमको पता चल जाता है हमारा कानून वो लागू होता है कि वाकई में ये कानून सही है, तब हम ग्रहण करेगा ना भाई। इसको क्या, अभी इनको छोड़ेंगे, दूसरा कानून कहाँ से लाएगा भाई, दूसरा किस प्रकार करेंगे? तो ये तो भी जरूरी है ना। इस दो से प्रावधान सीधे सीधे जो कानून थे हमने ग्रहण कर लिए थे। इसलिए भारतीय संविधान उधार या नकल नहीं है ना, क्योंकि जो हमारे अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार जो हमें सही लगा, जो हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करता था, उस चीज को हमने ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण प्रावधान, ये बात है। क्या है? अन्य देशों से ग्रहण प्रावधान। भारतीय संविधान अन्य देशों से ग्रहण। अब हमने कौन से देशों जो प्रावधान है वो हमने ग्रहण किए, कौन से देशों के? तो सबसे पहले ब्रिटेन ही लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्रिटेन। अब इसमें से हमने क्या कहना है कि पहला, सर्वसम्मति, सर्वधायिक, सर्वाधिक मतों, सर्वाधिक अब सही है ना, लेकिन हम सोच रहे सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत। क्या है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते। इसका मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में देखें, फास्ट है ना, फास्ट द पोस्ट। अब स्पेलिंग में हो सकती है दूसरी है ना, फास्ट द पोस्ट। ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, फास्ट द पोस्ट, या जो सबसे आगे वही जीते। ये प्रणाली हमने कहाँ से अपनाई गई है, कौन से मतलब कि सभी देश से अपनाई गई है? ये ब्रिटेन से। इसका मतलब क्या होता है? हम मान लीजिए चुनाव में 5 कैंडिडेट खड़े हुए। कितने? 5 कैंडिडेट। 5 कैंडिडेट खड़े हुए, मान लीजिए 4 कैंडिडेट मानते हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सरपंच के चुनाव माने, बाकी हम केंद्र का चुनाव बाद में करेंगे, पहले सरपंच का चुनाव है ना। सरपंच के चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि ये समझ में आपको ठीक प्रकार आएगा। और वोट कितने पड़े? 100। कितने पड़े? 100 वोट पड़े कंप्लीटली। और एक नंबर को वोट कितने प्राप्त हुए? 25। दूसरे को 24, तीसरे को 25 और 4 को 26। 25 50, 75, 76 और 2400। हम किसको ज्यादा किसको पढ़े? इसको है ना। अब इनको कितने लोग पसंद करते हैं? इनको लोग 26 लोग पसंद करते हैं, और 25 लोग इनके विरोध में, 24 लोग इनको विरोध में, 25 लोग इनके विरोध में।
लेकिन जीतेगा कौन? ये। यदि इन्होंने जब मिल लेंगे, गठबंधन बना लेंगे, तब ये चल जाएगा, लेकिन जीतेगा ये, सबसे आगे यही है। इसलिए कहते हैं जो जीत के वोट ज़्यादा आएंगे वो फास्ट द पोस्ट, तो सबसे आगे वही जीते। ये प्रणाली हमने कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से। दूसरी प्रणाली हमें क्या अपनाई? विधि सम्मत शासन। क्या? विधि सम्मत शासन। विधि सम्मत यानी विधि के अनुसार जो सम्मत शासन होता है, मतलब कि समान शासन, विधि के अनुसार शासन अपनाना। हमने नियम कानून जो ये प्रक्रिया थी हमने ब्रिटेन के अनुसार अपनाई थी, विधि सम्मत शासन। फिर संसदीय प्रणाली। ये संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से। अब संसदीय प्रणाली क्या होती है बताते हैं आपको। वाकई में इस बारे में मैंने पहले ही क्लास से बना रखी है, क्योंकि मेरे को पता था कि ये सारी चीजें आगे आने वाली है, बार बार यही चीजें आएगी। तो इससे तो अब जो हमारा संविधान शुरू होगा, संविधान का जो पार्ट शुरू होगा, क्लास शुरू होगी, उससे पहले की जो बात है वो वही दोहराई जाएगी, बाद में सारी वही दोहराई जाएगी। और यदि पहले क्लास के क्वेश्चन देख लिए तो ये समझाने की यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये क्या था? संसदीय प्रणाली, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके बीच में जो संबंध होता है, जो ये किस प्रकार मिलके काम करते हैं, ये कानून बनाता है और ये लागू करते हैं, और ये दोनों जो मिलकर काम करता है किस प्रकार काम करेंगे, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, ये भी स्वतंत्र होगा, और इन दोनों के बीच में संबंध नहीं होगा, इसने बना दिया और इसने लागू कर दिया, है ना, फिर ये कार्य कर रहा है, तो इसके आधार मत है। और यदि दोनों ये मिलके काम कर रही है तो किस प्रकार काम करेंगे, इसका जो संबंध होता है वो संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय प्रणाली। और अध्यक्ष प्रणाली वो होती है जब संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में हाथ में होती है। क्या है? एक व्यक्ति के हाथ में होती है, वो मतलब ये होगी संसदीय प्रणाली। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध होता है, ये लागू करती है और यहाँ पर लागू करती, मतलब कि ये बनाती है और ये लागू करती है। और हमारे भारत में संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है, और हमारे भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, क्योंकि व्यवस्थापिका हमारे यहाँ पर कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, लोकसभा राज्यसभा कानून बनाते हैं। अब संसद क्या होता है ये भी आपको सबको पता है, संसद क्या होती है। व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं व्यवस्थापिका को। और संसद किससे बनती है? लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, आई समझ। अब इसमें से कोई सदस्य था वो मतलब कि कानून पारित करता है ना, कानून भेजता, मतलब विधि बना के जब हमारे वो बोलता है विदेश में ये कानून होना चाहिए, तो इसमें पहला करता है, फिर राज्यसभा में जाता है, यदि राज्यसभा में पहला करता है फिर लोकसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है, फिर राष्ट्रपति साइन करता है, तब वो व्यवस्थापिका कानून बन जाता है, फिर कार्यपालिका इसको काम करती है। क्या करती है? काम करती है कार्यपालिका। ये होगी संसदीय प्रणाली। आगे देखते हैं 4 नंबर पे क्या है, ये होगी संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली होगी विधि सम्मत शासन की, वही जो जीते सबसे आगे वही है संसदीय प्रणाली। और विधि है या कार्य है, ऐसा कुछ है, विधि है या कार्य है ना। एकल नागरिकता, इसके बारे में बता दूंगा। एकल नागरिकता, विधेय प्रक्रिया। क्या है? विधेय प्रक्रिया, याद आता है धीरे धीरे, विधेय प्रक्रिया, क्योंकि कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, सारा एक साथ याद करते हैं। विधेय प्रक्रिया। और 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और द्विसदनीय, तो द्विसदनीय जो प्रणाली वो हमने कहाँ से अपने? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। ये 6 तो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। कहाँ? ब्रिटेन से 6। कहा सकते हैं? ब्रिटेन से। और हम दूसरे देखते हैं, अमेरिका से क्या अपनाया हमने?
अब अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका को मौलिक अधिकार अधिकार क्या अपने मौलिक अधिकार, और क्या अपने मौलिक अधिकार अपनाइए तो इनकी सुरक्षा के लिए भी प्रणाली अपनानी पड़ेगी। तो ये हमने सुरक्षा के लिए प्रणाली कहाँ से अपनाई है, ये भी हमने अमेरिका से अपनाई है। यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था अमेरिका से अपनाई है। फिर राष्ट्रपति का पद, ये चीज आप साथ में लिख लो, ये फायदा है, क्योंकि यहाँ से बात को पूछने वाला है नहीं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति का पद, क्या है उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद और ये 2 नंबर हो गए और 3 नंबर महाभियोग, क्या है महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये हमने कहाँ से अपनाए हैं, ब्रिटेन ने सॉरी अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। मौलिक अधिकार 1 नंबर ये हो गया, सॉरी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, मैंने सोचा ये कहाँ गया, 3 नंबर है ना, ये कम कैसे और ये 4 नंबर। ये 4 जो प्रावधान है कहाँ हमने, प्रावधान हाँ कहाँ से अपने अमेरिका से थे। ये प्रावधान हो गए कंप्लीट। आगे देखते हैं अफ्रीका से क्या अपनाया, अफ्रीका से समानता, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और बंधुत्व, वो है ना, मतलब कि प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज आदि पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए हम सब है ना, ये जो प्रस्तावना है ना, इसमें जो वो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व का आदर्श, क्या बंधुत्व का आदर्श, क्या है आदर्श, कहाँ से अपने हमने अफ्रीका से। नहीं फ्रांस से, सॉरी कहाँ भूल गए, अफ्रीका वो फ्रांस से, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गया यहाँ, फ्रांस से। कहाँ से अपने फ्रांस से, मैंने अफ्रीका, मैंने कहा यार बात की बात ये लास्ट में बीच में कहाँ से आ गया, फ्रांस से। और फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या अपनाया हमने समवर्ती सूची, क्या समवर्ती सूची। अब इसको कैसे समवर्ती सूची, क्योंकि ये सब अलग देश पड़ता है, अलग महाद्वीप पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, तो जो इससे हम ये दूर रहता है सबसे दूर, तो इसने कहा अभी समवर्ती सूची मेरे से लीजिए, क्योंकि समवर्ती एकदम संघ सूची, राज्य सूची, जो लास्ट की सूची है वो इनसे लिए, किसे, इनसे, समवर्ती सूची। और फिर मतलब कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन, संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ये कहाँ से अपने हमने मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से। और हम जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, नहीं सॉरी वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकाल के समय, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है उस समय, या मतलब कि राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, उस समय जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है उनका बना रहना। आपातकाल के समय, आपातकाल के समय
मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों का बना रहना, के अनुच्छेदों का बना रहना, क्या बना रहना है ना। ये है, ये हमने कहा से अपने जर्मनी के वायुमंडल सिद्धांत। अब करना मतलब कि कनाडा, कनाडा से क्या अपनाया, कपड़ा खराब हो जाएगा। हाँ, कनाडा से, कनाडा 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 क्या है, कनाडा से सही, कनाडा का संविधान, संविधान। अवशिष्ट शक्तियां, क्या है, अवशिष्ट, अवशिष्ट शक्तियां पर केंद्र का अधिकार, केंद्र का अधिकार, अधिकार। जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो मतलब कि जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो अवशिष्ट शक्ति होती है, जो मतलब अलग